नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों वाले देश को चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारे देश की बुनियाद है। तो चलिए, आज इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोग, हजारों भाषाएं, अनगिनत संस्कृतियां, इतने विशाल और विविध देश को आखिर चलाया कैसे जाता है? सबको एक साथ जोड़कर रखना, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना, ये दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। तो आखिर इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है एक मजबूत नींव, एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसी रूल बुक जिसे सब माने। और हमारे देश भारत के लिए वो ब्लूप्रिंट, वो अल्टीमेट रूल बुक है हमारा संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आइए इस रूल बुक का पहला पन्ना पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये देश का सुप्रीम लॉ है, मतलब सबसे बड़ा कानून। सरकार कोई भी नियम बनाए, पार्लियामेंट कोई भी एक्ट पास करे, हर कानून को संविधान के दायरे में ही रहना होगा। और अगर कोई भी कानून इसकी सीमा लांघता है तो हमारी अदालतें उसे फौरन रद्द कर सकती हैं। यही यही तो है इसकी असली पावर। और हाँ, ये ब्लूप्रिंट कोई 1-2 दिन में नहीं बन गया। अरे, इसके पीछे सालों की मेहनत, हजारों घंटों की बहस और बहुत बड़ा विजन था। ये सफर शुरू हुआ 1946 में, जब संविधान सभा पहली बार मिली। फिर 1947 में डॉक्टर B.R. अंबेडकर की चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिन्हें इसे लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और फिर लगभग 3 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और हाँ, इसी दिन को तो हम सब हर साल रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं संविधान के दिल पर, उसकी आत्मा पर, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना या प्रीएम्बल। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये वो विजन है, वो गाइडिंग लाइट है जो पूरे संविधान को रास्ता दिखाती है। प्रस्तावना शुरू होती है इन शक्तिशाली शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। ये साफ साफ कहता है कि इस संविधान की असली ताकत, इसकी अथॉरिटी किसी राजा, रानी या किसी बाहरी ताकत से नहीं आती। ये सीधे हमसे, भारत के लोगों से आती है। ये हमारा संविधान है, जिसे हमने खुद को दिया है। और यही प्रस्तावना भारत की पहचान को 5 बड़े आइडियाज पर खड़ा करती है। चलिए फटाफट समझते हैं। पहला, संप्रभु, मतलब हम एक आज़ाद देश हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं। दूसरा, समाजवादी, जिसका मकसद है समाज में गैर बराबरी को कम करना। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष, मतलब स्टेट के लिए, सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं। चौथा, लोकतांत्रिक, यानी सरकार को जनता चुनती है। और पांचवा, गणराज्य, मतलब हमारे देश का हेड कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि एक चुना हुआ प्रेसिडेंट होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये ब्लूप्रिंट पावर के मिसयूज को कैसे रोकता है? इसका जवाब है पावर को बांट देना, यानी सरकार के 3 मजबूत पिलर्स में। इस सिस्टम को समझना बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहला पिलर है विधायिका, यानी लेजिस्लेचर, जिसमें हमारी पार्लियामेंट आती है। इसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं। इनका काम है बने हुए कानूनों को लागू करना। और तीसरा और बहुत जरूरी पिलर है न्यायपालिका, यानी हमारी जुडिशरी, जिसका काम ये देखना है कि जो भी कानून बन रहे हैं या लागू हो रहे हैं, वो सब संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये तीनों पिलर्स एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। इसे ही कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। यही सिस्टम ये पक्का करता है कि पावर किसी एक के हाथ में न चली जाए और कोई भी अपनी मनमानी न कर सके। तो अब तक हमने सरकार के स्ट्रक्चर की बात की, लेकिन ये संविधान हम जैसे आम नागरिकों के लिए क्या मायने रखता है? चलिए अब इस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। तो संविधान एक आम नागरिक को जो सबसे कीमती चीज देता है, वो हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। और सुनिए, ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये हर एक नागरिक की आज़ादी और सम्मान की गारंटी है। इसमें कानून के सामने बराबरी का हक, अपनी बात कहने की आज़ादी, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, ये सब कुछ शामिल है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ किताबों में लिखी अच्छी बातें या सुझाव नहीं हैं। नहीं, ये वो पक्के वादे हैं जिन्हें लीगली एनफोर्स कराया जा सकता है। मतलब अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो इंसान सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
हमारी अदालतें ही इन अधिकारों की असली गार्डियन हैं। लेकिन ये डील, ये समझौता वन वे नहीं है। जहां एक तरफ संविधान हमें इतने सारे अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ वो हमसे कुछ जिम्मेदारियों को निभाने की उम्मीद भी रखता है। ये राइट्स और ड्यूटीज का एक परफेक्ट बैलेंस है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अधिकारों के साथ जो आती हैं जिम्मेदारियां, यानी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। ये ड्यूटीज हमें याद दिलाती हैं कि एक महान देश सिर्फ अच्छे कानूनों से नहीं बनता, वो बनता है जिम्मेदार नागरिकों से। जैसे कि संविधान और तिरंगे का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, आपस में भाईचारा बढ़ाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना और अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करना। ये सब वो छोटे बड़े काम हैं जिनसे हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत का संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है। ये वो रोड मैप है जो देश को गाइड करता है, सरकार को उसकी हद में रखता है और सबसे जरूरी, हम में से हर एक नागरिक के हक और सम्मान की हिफाजत करता है। तो जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। आज की इस बदलती दुनिया में इन सभी फंडामेंटल राइट्स में से वो कौन सा एक अधिकार है जो सबसे ज्यादा जरूरी लगता है और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार।